ओम शांति। अक्सर हमने देखा है और सुना है अध्यात्म वर्ड या स्पिरिचुअलिटी को सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक ही एज ग्रुप सामने आता है। जो आप समझ सकते हैं मैं किस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो हम बात करते हैं अराउंड 50-60 वाले। लेकिन आजकल हमने ये भी देखा है कि कुछ युवा स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उस पे अमल भी कर रहे हैं, अपने जीवन में धारण भी कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, बीके कबीर भाई, जो कि एक ऐसी लाइफ को छोड़कर आए हैं जो काफ़ी चकाचौंध वाली थी, पैसे वाली थी, कह सकते हैं नाम, शोहरत, इन्होंने वो सब त्याग करके स्पिरिचुअलिटी में आए। तो हम बिना कोई समय व्यर्थ किए मिलते हैं बीके कबीर भाई से, उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उनका इस अध्यात्म में आना हुआ, क्या रीज़न था कि उन्होंने क्या यहाँ पे पाया। तो शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। कबीर भाई जी, आपका स्वागत ओम है। शांति। ओम शांति। कबीर भाई जी, जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग ये जब स्पिरिचुअलिटी वर्ड सुनते हैं या हम युवा में बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई अभी छोड़ दो, ये हमारा भी नहीं, ये तो 50-60 के बाद देखा जाएगा, अभी तो पैसा छापने दो। राइट। बट हमने देखा है, आपकी कुछ क्लासेस भी हमने देखी और सुनी है, और ये भी फाइंड आउट किया है कि आपका एकदम से अध्यात्म में आना हुआ। तो ऐसा क्या जीवन में आपके घटित हुआ कि जो उसमें आपको रुचि आई और इसमें आना हुआ? जीवन में ऐसा कुछ बड़ा तो घटित नहीं हुआ था। मतलब क्या हुआ था कि मुझे याद है 2014 में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम मॉडलिंग कर रहे थे और अच्छे प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। साथ में स्टार प्लस के साथ भी काम किया था। काम के हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन मन स्थिर नहीं था। मन थोड़ा बेचैन रहता था, एक बेचैनी सी बनी रहती थी। पता नहीं, ऐसा लगता रहता था कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है एक्चुअल में, मैं आया क्यों हूं और मैं कौन हूं। मेरे मन में ना अक्सर एक प्रश्न आता था कि हम कहाँ से आए हैं और हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। ये बात तो आती थी, लेकिन उस चीज को मैं दबा देता था। बस चुप करो, ये अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। जैसे कि आपने कहा ना, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब जानने की, तुम अभी पैसा कमाओ। तो वो मैं करता था, लेकिन एक बेचैनी मन में बनी हुई थी। और एक प्रॉब्लम जैसे होता है ना, कभी दोस्ती में कोई झगड़ा हो जाना या कोई रिलेशनशिप्स में थोड़ा बहुत होना, तो उनके कारण उन दिनों में थोड़ा अपसेट था। अब जिम जाते थे, मॉडलिंग करते थे, तो जिम बहुत पैशन के साथ करता था। तो बहुत ज़्यादा पैशन था मुझे वर्कआउट करने का, तो बहुत पैशन से कर रहा था। लेकिन करते करते मन में यही प्रश्न घूम रहे थे, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। बार बार ये होता है, बार बार ये होता है, बार बार ये होता है। कभी कोई धोखा देता है, कभी कोई कुछ कर जाता है, कभी कोई कुछ कर जाता है। मतलब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। ये सब मेरे मन में चल रहा है। और तभी मेरे मन में बार बार चल रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। तो निकल गए बाहर। निकले तो क्या करें, बस थोड़ी देर घूमा, फिर अंदर आ गया, फिर उठा के शुरू हो गया। 2-4 बार किया, फिर पटक दिया कि नहीं नहीं बाहर निकलो। फिर बाहर निकला, क्या करूं निकल के, यही मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर अंदर आ गया, थोड़ी देर में फिर पटका, बाहर निकलो। निकल गया, देखा तो सामने बिल्कुल जिम के बिल्कुल सामने लिखा है ब्रह्मा कुमारीज राज योगा मेडिटेशन सेंटर। उस पर नज़र पड़ी, लिखा हुआ है जैसे तनाव ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मेडिटेशन सीखें, ऐसा कुछ लिखा था। मैंने कहा क्यों ना मैं चलूं अंदर, क्यों ना मैं जानूं, क्या पता मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। और मैं ऐसे ही अंदर चला गया। अंदर गया तो एक माता जी थे वहाँ पे। मैंने बोला कि नमस्ते मैडम, मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने बोला कि ओम शांति, हाँ आप यहाँ पे मेडिटेशन सीख सकते हैं, उसके लिए आपको 7 डेज कोर्स करना होगा। ठीक है, तो अपनी फ़ीस वगैरह बताइए। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, फ़ीस कुछ नहीं होती है यहाँ पर, ये निःशुल्क है। तो मेरे मुंह से तुरंत निकला वाह, ये तो बहुत अच्छी सेवा है। तो उन्होंने कहा हाँ ईश्वर कराते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप कल से आ जाइए, और हम कल वहाँ गए। तो फिर हमारा कोर्स शुरू हुआ, और जैसे कोर्स शुरू हुआ तो आंखें सी खुल गई। पहले दिन ये पता चला ना कि आप ये बॉडी नहीं हो, यू आर नॉट दैट बॉडी। इस बॉडी के अंदर बैठी एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक रूह है, एक आत्मा है, इस पूरे शरीर को चला रही है। ये पता चला कि मतलब मैं ये नहीं हूँ। मैं तो खुद को ये समझता था, खुद को सजाने में लगा रहता था, मैं ये नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मतलब मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ। वाह वंडरफुल। और जब पता चला कि सोल कैसे बना हुआ है, जैसा शरीर का पता हुआ है राइट। 5 तत्वों से बना हुआ है,
अच्छा, सोल का पता चला कि वो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति से बना हुआ है। ओह! मतलब ये इनसे बना हुआ है, मतलब ये इसके अंदर हैं, मतलब मैं हूँ ही शांत स्वरूप। बहुत अच्छा लगा। बाहर आते ही पहले दिन ही मेरा एक फ्रेंड था, मॉडल फ्रेंड, मुस्लिम था वो। उसको आते ही सुनाना शुरू कर दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। कह रहा, कबीर भाई ये तो वास्तव में बहुत ही लॉजिकल बातें हैं, मैं भी चलूँगा कल से। तो उसने भी फिर कोर्स किया। तो इस तरह से हम ये ज्ञान में आए, यानी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। भाई जी, जब आपका ज्ञान में पदार्पण हुआ, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, समाज का, परिवार का, दोस्तों का। वो आपने कैसे टैकल किया? एक्चुअल में क्या है कि गया तो मैं मेडिटेशन सीखने था, और जब मैंने मेडिटेशन सीखा तो मुझे अपने जीवन में ना बहुत बड़े परिवर्तन अनुभव हुए। जैसे कि मुझे स्थिरता अनुभव हुई, मन में शांति अनुभव हुई। मैं जो ऑब्जेक्ट्स में, गाड़ी में, बंगलों में, महंगे सोफे में, टीवी में, मोबाइल में खुशी ढूंढता था। जैसे मेरे पास पहले मोबाइल होता था, मैं हमेशा सोचता था अब वो मार्केट में मोबाइल आया है, मेरे को ना वो लेना है, लेटेस्ट लेना मेरे को वो लेना है, बस उसके चक्कर में मेरा फोकस हमेशा उस पर रहता था। और जो मेरे हाथ में है मैं उसका कभी कदर आनंद नहीं ले पाता था, हम्म। मतलब उसको मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चलती रहती थी हर चीज़ को लेके। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से मुझे परिचय मिला, तो समझ में आया सुख अंदर है। मतलब सोल का नेचर है सुख, वो अंदर भरा पड़ा है, हम उसे आप इसे खोज नहीं बाहर ढूंढ पाते। रहे हैं। अगर मोबाइल में वास्तव में सुख होता तो जो मोबाइल आपके हाथ में है उसने आपको सुखी क्यों नहीं कर दिया फिर? करेक्ट। बात समझ में आई? हाँ, मतलब सुख अंदर है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट से सुख मिलता है तो हर अमीर बहुत सुखी होता, हर गरीब बहुत दुखी होता। पर ऐसा तो नहीं है। अमीर भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, इवन गरीब से ज्यादा ही खा रहे हैं, है ना? करेक्ट है। अ, तो पता चला कि सुख अंदर है। तो मुझे ये समझ में आया कि इसे तो नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना, वो चीज़ मेरे मुख को छू गई, वो टेस्ट, इसे नहीं छोड़ना है। तो क्या हुआ, आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मॉडलिंग फील्ड था। अगर कोई और फील्ड होता तो मैनेज हो जाता है। मॉडलिंग फील्ड था, एकदम इम्प्योरिटी की लाइफ, राइट। ये एकदम प्योरिटी की प्योरिटी है। लाइफ। और ये जब ज्ञान मुझे मिला तो मैं तो प्योरिटी की तरफ आकर्षित हुआ था ना, मैं प्योरिटी से बहुत प्रभावित हुआ था। और ये प्योरिटी देखते ही, जैसे मैंने वहाँ पे निमित्त बहन और भाइयों के चेहरे पे जो प्योरिटी देखी, मैं उससे प्रभावित हुआ। मेरे मन में हुआ मुझे ऐसा बनना Yes. है। अब वहाँ आप कार्यक्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ तो आप जानते हैं मॉडल्स को क्या क्या करना पड़ता है। तो मेरा अंतर्मन मुझे बार बार कहता रहता, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। तो क्या करूँ फिर? अब मैं क्या, थोड़ा सा मूझने लग गया, क्योंकि अर्जुन नहीं अभिमन्यु वाली बात है ये, कि आधा अधूरा ज्ञान है ना, तो बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चक्रव्यूह में फंसने वाली बात हो गई है ये। तो दोनों तरफ ऐसे लग रहा है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। अब क्या किया जाए? तो मैंने क्या किया, ये सब नॉनवेज वगैरह, ये सब जो भी मॉडल्स वगैरह हम लेते थे, अल्कोहल या जो भी, ये सब से दूर जाने लग गया अपने आप ही। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, जाने लग गया अपने आप ही। तो खान पान चेंज होने से बॉडी पे एकदम चेंज आता है, और चेहरे पे क्या हुआ, थोड़ी मासूमियत बदल। आने लग गई। अच्छा। पहले ईगो दिखती थी, मॉडल्स वाला एटीट्यूड, एकदम अहंकारी। तो वो कैमरा मांगता है। मॉडल्स में अहंकार है तो मतलब ही इज वेरी गुड मॉडल। अब वो तो नहीं रहा, कम होने लग गया, कैमरा कैच कर रहा है। अब कैमरा कैच करे तो बोले कि ये फोटो किसके हैं, ये जो आपके पोर्टफोलियो में, कि ये आप ही के है ना? हाँ, लेकिन अभी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया कैसे। अभी मॉडल्स के साथ शूट कर रहा हूँ, फीमेल मॉडल्स हैं, उनके साथ अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। पहले नहीं होता था, पहले तो बहुत एटीट्यूड में रहता था। तो मुझे ना प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए, और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे शूट से ही निकाल दिया गया बीच में ही। तब टफ टाइम आया मेरे जीवन का, लेकिन एक चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, और वो थी ये, मैं जान गया था कि शक्ति यहाँ भरी पड़ी है। ये तो जस्ट एक रोल है, मॉडलिंग का तो मैं रोल कर रहा हूँ, और दुनिया में रोल बहुत सारे हैं। पेट भरने के लिए कोई और रोल किया जा सकता है, पर इसके सुख को, इसके टेस्ट को नहीं गंवाना है। तो उस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ते ही रहे फिर,
बढ़ते रहे। भाई जी, हमने ये भी सुना है कि जब आप ये ट्रांजिशन पीरियड में थे, हम्म, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। हाँ ये आपके 1-2 किस्से मैंने शायद सुने भी हैं, वो आप कब शेयर करेंगे कि किस जैसे खाने-पीने की आपको काफ़ी दिक्कत भी हुई आई, या जब ज्ञान में आए तो बाबा का एक नाइट वाला आपने कोई एग्ज़ाम्पल भी दिया था। हाँ, वो हुआ था। मैंने कहा ना कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए थे, तो घर तो बोल नहीं सकता था कि भाई पैसे भेज दो। शर्म आती थी। मॉडल बनने के लिए भेजा है ना, बाबा बनने के लिए थोड़ी ना भेजा है। लोग तो ये सोचते स्पिरिचुअलिटी मतलब बाबा बन वाह, गया, वाह! तो बाबा बनने के लिए थोड़ी ना भेजा है। कैसे मांगो, उनसे तो नहीं मांग सकता। अब कोई सेविंग नहीं, मॉडल्स का क्या, जितना कमाया उतना उड़ाया, सेविंग तो कुछ है नहीं। समय वो आ गया कि जेब में कोई पैसा नहीं था। अब क्या करें, तो क्या करें। उस समय पर क्या हो गया था मेरे साथ कि मैं पैसे किसी से उधार ले भी नहीं सकता था। एक लज्जा सी आती थी। नो 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 नो, वो कहते हैं ना, शिव बाबा ने कहा है ना मुरलियों में कि मांगने से मरना भला है। मांगना भी नहीं है, क्योंकि जब आप नए नए होते हैं ना, तो मुरली में आए महावाक्य को आप हूबहू हो, उठाते हैं। हो। ठीक है, तो उसमें मैंने हूबहू उठाया, मांगने से मरना भला है, ये परमात्मा ने कहा है, तो मैं मांगूंगा तो किसी से हो नहीं। तो फिर क्या करेगा, क्योंकि उसने मुझे चुना है। मैं कल तक मॉडलिंग कर रहा था, अच्छा खासा मॉडल था, आपने मुझे चुना है कि मरने के लिए तो चुना नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे। दिन गुजरने शुरू हो गए, 1 2 3 4 5, बिना कुछ खाए केवल पानी पे चल रहा हूँ। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, पानी पे चल रहा हूँ। लेकिन इस दौरान एक चीज़ और हो रही है। घर से 5 किलोमीटर आना जाना काउंट करें तो 5 किलोमीटर बैठेगा। एक गीता पाठशाला थी जो मुंबई में लोखंडवाला सेंटर से कनेक्टेड थी। वहाँ पे हमें सेवा का अवसर प्राप्त था, आत्माओं को कोर्स कराना और ये सब। तो वहाँ हम बाय वॉक जाते थे, बाय वॉक आते थे, क्योंकि अभी बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे ऐसे नहीं नहीं थे। थे, तो बाय वॉक जाना, बाय वॉक आना, पेट में अनाज नहीं था। गुड़गुड़ होना, क्योंकि खाली है पेट, दम निकल रहा है। सड़क पे चलते हुए संकल्प चल रहा है कि कुछ भी मिल जाए खाने को, बस किसी तरह मिल जाए, खा लूं, पर जेब में कुछ नहीं है, पर चल रहा हूं। पता नहीं कहां से पावर आ रही थी। मैं अपने जीवन में कभी भी, तब तक मैंने जीवन में कभी एक दिन फास्ट तक नहीं रखा था। कभी भी मुझे ये नहीं पता था कि फास्ट रख भी सकता हूँ क्या मैं। और कुछ घर वालों ने कह के माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी थी कि ये तो भूखा रह ही नहीं सकता है। तो मेरी पक्की प्रोग्रामिंग थी कि मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता। तो अब ये जब चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, डेली डेली जा रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, आई गेस ये 8वां दिन होगा, बैठा हूँ, कोर्स करा रहा हूँ। बाहर से बहन जी की आवाज़ आई, कबीर भाई यहाँ पे टोली रखी है, स्वीट्स को टोली कहते हैं, स्वीट्स रखी हैं, आप लेंगे। मैंने बोला हाँ दीदी लूंगा, मेरे लिए रख लेना। क्योंकि मुझे एक उम्मीद जागी कि मुझे कुछ मिल सकता है। तो मैंने बड़ेपन में बोला कि दीदी आप रख दीजिए, मैं कोर्स करा के आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, दीदी ने रख दिया। अब कोर्स कराने के बाद मैं निकला, मैंने कहा लाओ दीदी कहाँ है। दीदी ने बोला अरे कबीर भाई वो तो वो माता उठा के ले गई। बस। ये तो हो गया, तो मुँह को आया हाथ में नहीं, हाथ को आया मुँह को ना लगा। हाँ, तो मन में ये रह गया कि अभी पेपर बाकी हैं। पर पता है ना भाई साहब क्या हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि अज्ञान काल में हमने खान-पान बहुत अशुद्ध लिया था, नॉन-वेज वगैरह। तो अंतर मन में एक आवाज़ गूंज रही थी कि तुमने बहुत पाप किया। इस तरह से चुकतू हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो तू लाइट हो जाएगा ना। तो हुँ। इसलिए मन सहन करने के लिए तैयार था। आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मन में एक आवाज़ गूंज रही है, बच्चे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। निरंतर, बिल्कुल सटीकता से, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। ये डर नहीं था बिल्कुल भी कि बॉडी खराब हो जाएगी या डेथ हो जाएगी, कुछ नहीं। मैंने तुझे मरने के लिए नहीं चुना है, तू एकदम बेफ़िक्र रह। आ रहा हूँ, रोज़ जा रहा हूँ। ऐसे करते-करते 14 दिन हो गए। जब 14 दिन हुए, 14वाँ दिन जब मैं घर पहुँचा कोर्स करा के, रूम में जैसे ही प्रवेश किया, अकेला रहता था रूम में। जैसे ही अंदर गया तो मुझे ना थोड़े चक्कर अनुभव हो गए, कि चक्कर से आने लग गए और हम ना फर्श पे गिरने लगे। वो समय मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैं फर्श पे गिरा, क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक, बहुत लॉजिकल चीज़ें सोचता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ।
तो मैंने सुना तो था लोगों के मुख से बहुत अनुभव उनके, पर मैं बिलीव नहीं करता था। मैंने ये विश्वास भी तब करना शुरू किया कि वास्तव में परमात्मा पढ़ाता है जब मैंने मुरलियों को पढ़ना आरंभ किया। जब मैंने महावाक्य पढ़े तो मुझे समझ में आया कि ये मनुष्य नहीं बोल सकता, मनुष्य बोल ही नहीं सकता। तब मुझे विश्वास होने लगा कि हाँ, ये ईश्वर ही पढ़ा रहा है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, ये पूरी तरीके से सबको क्लियर हो। मैं तो कहता हूँ विश्व में हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा को ये क्लियर हो। उसे थोड़ा भी डाउट हो ना ज्ञान पे, एक बार किसी के कहे पे ना चले, खुद आए और एक बार 7 डेज कोर्स करके देख ले, परमात्म महावाक्य पढ़ के देख ले और अपने अंतर मन से बात पूछ के देख ले कि क्या ये कोई मनुष्य बोल रहा है या ईश्वर बोल रहा है। कुछ फिर बाकी बचेगा ही नहीं, इतनी क्लैरिटी है। अब जब मैं गिर रहा था तो मैंने अनुभव किया कि नीचे बाप दादा का हाथ है, और क्योंकि जब मैं गिरा तो मैं धड़ाम से नीचे गिरना चाहिए था ना, बिल्कुल है। मैं तो आराम से लेटा, बिल्कुल बिल्कुल स्लो मोशन में गया नीचे। और लेटने के बाद मेरे अंतर मन में एक आवाज आई, अभी आपके मोबाइल में 50 पैसे हैं। मतलब मतलब 14 दिन से ये याद भी नहीं था कि मोबाइल में बैलेंस है। याद आया, अरे मोबाइल में 50 पैसे बाकी हैं। ओह! मतलब बेहोश स्थिति में याद आया। तुरंत आगे बढ़ाया, मोबाइल और सिस्टर को फ़ोन लगाया, लौकिक सिस्टर, वो भी मुझसे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान सुनती थी उन दिनों और वो भी ज्ञान में थी लगभग, कह सकते हैं आप। उसको बताई सारी बात और उसने तुरंत वहाँ से कुछ प्रबंध किया। वहाँ से फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए समय के साथ-साथ ये समझ में आ गया, मॉडलिंग मेरे लिए नहीं है, मैं 2 रोटी के लिए कोई और काम कर लूँगा, क्योंकि ज्ञान ईश्वर ने बहुत दिया है हर तरीके से, तो कहीं और कर लेंगे। तो फिर नोएडा आ गए और नोएडा में आके पिताजी के साथ जो भी बिज़नेस वगैरह में हाथ देना और ये सब करते हुए अभी चल रहे हैं। लेकिन भाई जी आपने छोड़ दिया कि चलो मॉडलिंग छोड़ के मैं ज्ञान में आ जाता हूँ। लेकिन आज के जो हम युवा पीढ़ी देखते हैं या हम अपने आप को ही देखते हैं, हम ये भी देखते हैं हमें गृहस्थ जीवन भी जीना है, पैसे भी जोड़ने हैं अपने अगली वाली पीढ़ी के लिए और ज्ञान को भी धारण करना है। तो हम दोनों को बैलेंस कैसे करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने मॉडलिंग छोड़ के मैं ज्ञान में नहीं आया। मैं ज्ञान में आया तो मॉडलिंग छूटी। छूट गई। का मतलब क्या है कि मैं पत्थरों से खेल रहा था। मैं पत्थरों से खेल रहा था। मेरे दूसरे हाथ पे किसी ने हीरे रख दिए और मैंने हीरो से खेल के देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे लायक नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया। तो मॉडलिंग मुझसे छूट गई। मैंने छोड़ी नहीं, छूट गई। तो ये बात। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि वो छोड़ा, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सड़कों पे माँग के खा रहा हूँ या मैं जंगल में चला गया। मैं उसकी जगह पर वो बिज़नेस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे ये सब चीज़ों का ज़्यादा झेल-पाल नहीं करना पड़ रहा है ना? दूसरी बात, आपने कहा कि बैलेंस कैसे करें? देखिए, एक माँ और बच्चे के उदाहरण से इसे समझते हैं। एक माँ का बच्चा होता है छोटा-सा, माँ उस बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पिलाने के पश्चात उसे खिलौने देती है खेलने के लिए। विचार करिए, माँ केवल बच्चे को खिलौने दे, और खिलौने भी कौन से? कोई कनाडा से लाया हुआ है, कोई अमेरिका से लाया गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है, कोई कहीं से, कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, खिलौने पड़े हैं बच्चे के पास, लेकिन बच्चे को बस दूध ही नहीं पिलाती माँ। तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा उन खिलौनों को एंजॉय कर पाएगा? नहीं करेगा। उनसे वो सुख प्राप्त कर पाएगा? नहीं ना, कभी भी नहीं कर पाएगा, राइट? लेकिन अगर माँ उसको दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद उसे खिलौने देती है, तो तब वो एंजॉय कितना एंजॉय करेगा ना? राइट। ठीक एक बच्चा हमारे पास है, वो बच्चा है हमारा मन। अब जो एजुकेशन हम इसे देते हैं ना, वो एजुकेशन क्या करती है, इसके लिए खिलौने लेके आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खिलौनों के खिलाफ नहीं हूं मैं, करेक्ट। खिलौने जरूरी हैं बच्चे के लिए। खिलौने लाइए, आप महंगी गाड़ी लाइए, बंगलो लीजिए, सब कुछ करिए, कपड़े खूब खरीदिए, खूब सब कुछ खाइए, लेकिन इस बच्चे को दूध तो पिलाइए, भोजन तो कराइए। इस बच्चे को दूध और भोजन आता है स्पिरिचुअल एजुकेशन से। वो एजुकेशन जो स्कूल में प्राप्त होती है, वो लेके आती है खिलौने। खिलौनों से बच्चा बिना दूध पिए खेल नहीं सकता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मैटर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें या आपके पास धन आए, खूब आएगा भाई,
खूब आएगा, आप दूध पिलाइए पहले इसे। ओके। दूध मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन दीजिए जो मुझे यहाँ आके समझ में आई है। मैंने तब से वो देना शुरू किया है और शिव बाबा साथ हैं, सब तरह से भरपूर किया है बाबा ने। भाई जैसा हम सब जानते हैं कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री की लाइफ़ है, काफ़ी चमक चमक वाली है, पार्टीज़ होती हैं, ये सब हम लोग टीवी पे भी देखते हैं, जनरली सुनते हैं। आप भी सब उसी रास्तों से गुज़रे होंगे। तो फिर उस लाइफ़ से इसमें कैसे ट्रांज़िशन हो गया एकदम से? कैसे छूट पाया ये सब? मुझे याद है और आपको सुन के हँसी भी आएगी बहुत। एक बार क्या हुआ कि हमारा 7 डेज़ कोर्स पूरा हो गया था। 7 डेज़ कोर्स पूरा होने के बाद हम दीदी जी से पूछ रहे थे कि आप कैसे मेडिटेशन करते हो? उन्होंने बोला हुँ, कि मैं 2 से 5 ऐसे-ऐसे करती हूँ। तो मैंने कहा ही था कि मैं उनकी प्योरिटी को देखकर, पर्सनैलिटी को देखकर मेरे मन में ख़्याल आया था कि मुझे ऐसा बनना है। तो मेरे मन में वो तभी पक्का हो गया कि मैं भी 2 बजे उठूँगा। अब उस दिन क्या हो रहा है, अभी 7 डेज़ तो कोर्स हुआ ही है, तो स रूटीन तो सेम वही है ना। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे घर पे रूम पे यानी फ्लैट पे पार्टी चल रही थी। पार्टी में क्या हो रहा था, अब सब कुछ खाना-पीना चल रहा था, ड्रिंक कर रहे थे सब कुछ। करते-करते रात के 1 बज गए। 1 बजने के बाद सब उठ के जाने लग गए। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ ये कब उठ के जाएँ, चल दिए। जब गए घर खाली हो गया पूरा। तो मेरे मन में ये कि सोना नहीं है, 2 हुँ, बजे से अमृत वेला करना है। फुली आप ड्रंक हैं और आपको होश नहीं है। आप घड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अभी तो 1 घंटा बाकी है, तो क्या किया जाए? सोना है नहीं, तो क्या करें? सोफ़े पे बैठो इंतज़ार करो 2 बजने का। 2 बजे तक इंतज़ार करो, करते रहे, 2 बज गए जाके चेहरा धोया और आके बेड पे बैठ गए आलती-पालती लगा के। आगे बाबा का वो कास्केट होता है ना, वो लगा हुआ था। अब वो हम ले आए थे ना कोर्स के दौरान लगा हुआ था, उसके सामने ऐसे बैठ गए और पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था भाई साहब, बहुत डर लग रहा था। बहुत इतना कभी डरता नहीं हूँ, उस दिन बहुत ड डर रहा था, बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में डर रावण रहा था अंदर का, हुँ, राम से। अंदर का रावण उस राम से डर रहा था कि वो करके उल्ट-सुल्ट खा पी के तो मेरे सामने बैठा है। ना बैठने में हर्जा नहीं है और डर रहा था। कोई बात नहीं, पर बैठा रहूँगा, 2 से 5 बैठना है, बैठा रहा। क्या हो रहा था मुंबई में उस दिन बारिश आ रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। एकदम क्या हुआ खिड़कियाँ बंद थी और मैं बहुत डर रहा था। सामने से मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज़ आ रही है, ये सब छोड़ दे। मेरी आर्ग्यूमेंट शुरू हुई, कैसे छोड़ दूँ? छोड़ दूँ, मेरे करियर का क्या होगा? इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी तो बॉडी ख़राब हो जाएगी, मुझे कौन शूट देगा? मैं तो करियर ख़राब हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ूँगा। फिर बहुत डर रहा हूँ, फिर आवाज़ आई, छोड़ दे। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूँगा, छोड़ दे। ये चल रहा है, तभी क्या हुआ, एकदम धड़ाम से खिड़की खुली बहुत ज़ोर से। खिड़की खुली हवा के झोंके से ज़ोर से बाबा का कास्केट दीवार पे उतर के नीचे गिरा धड़ाम से और मैं डर के मारे बेड से कूद के नीचे धड़ाम से और नीचे कूदते ही मैंने कहा छोड़ दिया सब छोड़ दिया आज से कुछ नहीं करूँगा छोड़ दिया अब नहीं करूँगा और यकीन मानिए उसके बाद से मैंने ये चीज़ें फिर कभी नहीं की दोबारा। वैसे उस वक़्त जब करता था ना गिल्ट तो बहुत फ़ील होता था, होता पर है। इतना फ़र्म था ना बिलीफ सिस्टम कि अगर ये नहीं तो क्या? अब कभी सोचा थोड़ी ना तो जीवन ऐसा बन जाएगा। तो राइट। देखिए, तब हम ये सोचते हैं अक्सर मन में आता है, मैं सबसे कहूँगा आपके मन में भी अक्सर ऐसा आता है कि हम ये करेंगे तो इसका क्या? ये करेंगे तो इसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल अपनी उँगलियों से पकड़ा कर देखिए, उसे जादूगर कहते हैं, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। वो ऐसे-ऐसे रास्ते आपको सुझाएगा, इतना आगे बढ़ाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अभी अब तक तो ये हो गया कि आपने छोड़ दिया। लेकिन जब आपके परिवार तक एक खबर पहुँची होगी, भाई ये तो गया था मॉडल बनने, ये तो सब छोड़-छाड़ के बैठ गया है। फिर वहाँ से क्या रिएक्शन आने शुरू हुए? ऐसा हुआ था कि जब हमें ज्ञान मिला ना, तो ज्ञान मिलते ही मॉडलिंग को स्किप नहीं किया। हुँ, ज्ञान मिलने के 2 साल बाद तक हमने मॉडलिंग किया है। पर क्योंकि मैंने कहा ना चुनाव करके करने लग गया, यहाँ पे थोड़ा मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेरा खान-पान के साथ भी चैलेंज नहीं आएगा। जैसे मुझे याद है कि एक टीवी ऐड हम कर रहे थे, तो हमें अपना वेट इंतज़ार करते-करते अपनी टर्न का सवेरे से शाम हो गया, रात्रि होने को आई। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और वहाँ पे तो खाने की कोई कमी नहीं होती शूट पे।
तरह तरह के भोजन बनाते हैं वो लोग, लेकिन हमने बिल्कुल भी जीभ पे नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं छुआ, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे सिखाया जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। वैसा मन। ठीक, आप जैसा अन्न का सेवन करेंगे वैसा मन बन जाएगा आपका। इसलिए भोजन तो मंदिर में भी बनता है, भोजन वो माँ के हाथ से बनता है, भोजन वो रेस्टोरेंट में भी बनता है, होता तो वही चीज़ सारी यूज़ है, पर आप तीनों के अनुभव अलग-अलग करते हैं, अलग-अलग, है ना? क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस अलग-अलग हो जाते अलग-अलग। हैं। तो वहाँ जो शूट पे बन रहा है उसका क्या वाइब्रेशन था वो तो आपसे छिपा हुआ नहीं हो सकता। तो हमने वो नहीं छुआ, उसमें प्याज़ लहसुन भी थे और प्याज़ लहसुन तो स्ट्रिक्टली अगर आप मेडिटेटिव लाइफ़ जीना चाहते हैं, इट्स नॉट फॉर यू, क्योंकि प्याज़ लहसुन क्या है आपके वेग को बढ़ाते हैं, विकारों राइट, के वेग को बढ़ाते हैं। तो आपका तो जो ब्रेन है वो ब्रेन सेल्स जो ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा हैवी फ़ील करता है। तो उससे क्या आपका जो ब्रेन है वो हैवी होने लगता है प्याज़ लहसुन खाने से, और हैवी होने से क्या होता है कि आप जब मेडिटेट करने बैठेंगे, ऐसा कोई पाप नहीं है प्याज़ लहसुन खाना, कोई पाप नहीं है, हाँ, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं कर दिया आपने। लेकिन हमें क्या होगा कि हम जब मेडिटेशन करने बैठेंगे, हमारा मेडिटेशन हो ही नहीं पाएगा, इतना हैवी फ़ील होता रहेगा। इसलिए प्याज़ लहसुन वो किसी और के लिए नहीं छोड़ते हम, अपने अपने लिए ही छोड़ते हैं। मेडिटेशन के लिए। हाँ, तो हमने वो भोजन नहीं किया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती गई। हम चुनाव कर के कर रहे थे। 2 साल तक हमने मैनेज किया। उसके बाद समझ में आ गया कि मैं कर क्यों रहा हूँ? मैं ये कर क्यों रहा हूँ मॉडलिंग? कर क्यों रहा हूँ? मैं इससे तो अच्छा जितना एनर्जी यहाँ डाल रहा हूँ, इससे कम एनर्जी में कोई और कार्य कर सकता हूँ। और बाकी एनर्जी, क्योंकि मेरे अंदर ना एक चीज़ बहुत थी, जब मुझे ज्ञान मिला तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये ज्ञान इतना अच्छा लगा जैसे कि आप कोई नई टी-शर्ट खरीद के ले आओ या नया मोबाइल खरीद के ले आओ बहुत और वो बहुत बहुत ही अच्छा हो, तो आप किसी को बताए बिना बाज़ नहीं आएँगे। बिल्कुल, मेरे साथ भी होता था, मैं बताए बिना बाज़ नहीं आता, और जब मैं बताता ना, तो मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे एक चमक आ रही है। वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं। मुझे ये बड़ा सुकून देता था कि उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो मुझे लगता था कि क्यों ना मैं ये बात सबको बताऊँ। सब तो मैं सोच रहा था कि जितना एनर्जी मैं इसमें दे रहा हूँ, ये एनर्जी मैं लोगों को बताने में दूँ, तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने कहा लोगों को ना आज मॉडल की ज़रूरत नहीं है, शायद एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है, जो उन्हें स्पिरिचुअली धारणा युक्त होकर, अपने अंदर धारण करके अगर कुछ बताए, कोई युवा अगर ये काम करे, तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ सकता है, और वो पड़ भी रहा था। अब बात उस पे आते हैं कि परिवार का क्या रिएक्शन था। तो ये करते हुए मॉडलिंग तो हम कर ही रहे थे, और हमें जैसे ज्ञान मिला तो हमने आपको बताया कि हम रोक नहीं पाए खुद को बताने में, तो हमने सिस्टर को, माता-पिता को, भाई को, सबको बताया। सबसे ज़्यादा डर हमारे बड़े भाई को ही था, ये तो बाबा बन जाएगा। हाँ, ये हुँ, बाबा बन जाएगा, ठीक है। और किसी को नहीं था ऐसा कुछ, कि ये तो बाबा, उसे लगता था कि मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब बाबा बन बाबा जाना। ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का, राइट, ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको स्पिरिचुअल तब होना है जब आप बूढ़े हो जाओ। ये बताइए आप मुझे, स्पिरिचुअलिटी शब्द बना है स्पिरिट से, और राइट, स्पिरिट का मतलब होता है रूह, आत्मा। यानी कि जो व्यक्ति खुद का ज्ञान रखता है, अपने बारे में जानता है कि मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या हैं, वो स्पिरिचुअल है। तो मुझे ये बताइए, खुद के बारे में जानना बुढ़ापा होना चाहिए या बचपन होना चाहिए? बचपन से ही क्योंकि जो चीज़ आप बचपन से आप पढ़ेंगे, वो आपकी ताउम्र आपके साथ या जाएगी। अगर ये स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चे को बचपन में दे दी जाए, तो उसकी जवानी और बुढ़ापा कैसा होगा, और वो समाज के लिए कितना कुछ कर जाएगा। पर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है 60 जब लगी लाठ, तब ये करना है आपने, राइट? तो ये तो अब वो लाठ, उसको लाठ लग गई है, वो खुद ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो स्पिरिचुअल होकर भी समाज के लिए क्या कर पाएगा वो? लेकिन अगर ये एक युवा को, एक बच्चे को मिल जाए, तो क्या कर डालेगा। कहा था ना कि स्पिरिचुअल एजुकेशन मन को भोजन और दूध देती है, और एजुकेशन खिलौने देती है, दोनों जरूरी है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी, सिर्फ एजुकेशन दी, तो आज वो हाल होगा जो हो रहा है। हुँ, WHO ने बोला है कि भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है विश्व में, और हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे देश का 126वें नंबर पे है। अभी आया था रिसेंट में। हाँ, 136 देशों के सर्वे में पाया कि 126वें नंबर पे हमारा देश है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ये क्यों हुआ फिर? अगर 60 लाख के बाद ही आप ये ज्ञान लेंगे, तो यही होगा तो ना फिर वैसे तो। होगा। ये बच्चों को दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन माइंड की प्रोग्रामिंग है। हम आपको स्पष्ट बताना चाहें
कि जब मॉडलिंग करते थे, हमारे बहुत सारे कज़िन ब्रदर्स हमारे खुद के बड़े भाई और बहुत सारे लोग हमारा बड़ा सम्मान करते थे, यानी कहीं रिगार्ड रखते थे। लेकिन जब हमने ज्ञान लिया ना थोड़ा-सा, तो सबसे पहले इंसल्ट करने वाले वही थे, अपमानित करने वाले वही थे, ठीक? अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि भई देखो, यहाँ भी उन्होंने प्रूव कर ही दिया है कि ये मार्ग अच्छा है। क्योंकि जीवन जब देखते हैं ना, वर्षों से देख रहे हैं तो अब तो इसमें भी उनके मन में रिगार्ड आने लगा है, लेकिन बड़ी मेहनत करवाई है। कहते हैं जब बदलाव आता है तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। बड़ी मेहनत करवाई है, तो ये है। तो परिवार का रिएक्शन सही नहीं था शुरू में, माताजी को थोड़ा डर था, पिताजी को भी था तो मुझे लगता है सभी को था डर। लेकिन जब धीरे-धीरे हम उनसे मिले पर्सनली मिल के जब थोड़ा साइंटिफिकली बातें समझाने का प्रयास किया, तो समझ में आया कि ये बाबा जी बनने वाला ज्ञान नहीं है, ये तो जीवन बदलने वाला ज्ञान है। और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक दिन हम क्या करते थे, सबसे पहले माताजी को ज्ञान सुनाते थे। माताजी उन दिनों बस पूछो मत आप, ये समझ लो जो दुनिया की सारी ज़िम्मेवारी माताजी के सिर पे ही है। अब यहाँ होती तो बहुत हँसती। हाँ, सारी ज़िम्मेवारी उन्हीं के सर पे है, चेहरे पे लिटरली 12 बजे होते थे, बड़ी दुखी, बहुत परेशान। मैं उनका दुःख देख के उनको सोचूँ सबसे पहले इनका कल्याण करना है। तो उनको ज्ञान सुनाए, सुनती जाए, लेकिन सुनते-सुनते अंदर उसके ये चिंता कि ये तो बाबा ना बन जाए, कहीं शादी के लिए मना ना कर दे। मन में ये डर चल रहा है। पिताजी को नहीं सुना रहा हूँ अभी, पिताजी इधर से जाते, उधर से जाते, देखते जाते, इसे क्या बता रहा है जो मुझे नहीं बताता। मैं उसके लिए एक भूमिका तैयार कर रहा हूँ कि पिताजी को मौका देख के बताऊँगा। भाई को बता रहा हूँ तो भाई आर्ग्यू कर रहा है। भाभी को बता रहा हूँ, भाभी कह रही है मेरा तो एक ही देवर है, उसकी शादी नहीं होगी तो मेरे तो अरमान सारे ऐसे रह जाएँगे। बड़ा शॉकिंग लगे, मतलब कैसी सोसाइटी और समाज बन गया है कि देखो, जो उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे छोड़कर उनके लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा महत्व की हैं। हमने उस हिसाब से अपना परिवेश हाँ, बना रखा है। हाँ, उनकी गलती नहीं है। हम्म, उन्हें ये विरासत में मिली हैं चीज़ें। उन्हें सिखाई गई हैं बचपन से कि ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शादी, ब्याह, बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये खिलौने हैं, ये सेकेंडरी हैं, प्रायोरिटी यहाँ है। लेकिन जब एक दिन क्या हुआ, अब आप सुनिए आगे, ये मज़ेदार है बात। पिताजी को देखा एक दिन हमने, पिताजी घूम रहे थे। हम गए, हमारा पिताजी के साथ बड़ा फ्रेंडली नेचर रहा है शुरू से। पिताजी के काँधे पे हाथ रखा बड़े प्यार से और बोला कि आओ आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आज। कहते हैं हाँ बताओ, बताओ। बैठ के सीधा डायरेक्ट सृष्टि चक्र उठा के स्वास्तिक को समझाते हुए, वो परमात्मा शिव के भक्त पहले से रहे हैं, परमात्मा शिव की महिमा करते हुए, ये बताते हुए उनको केवल 10 मिनट स्वास्तिक समझाया। 10 मिनट में आत्मा ज्ञान के अंदर, 10 मिनट में ज्ञान में आ गई। उनको निश्चय बैठ गया, उन्होंने वहीं कह दिया कि अगर भगवान आएगा तो इसी समय आएगा, वरना आएगा ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना पक्का निश्चय इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मुझे लगा शायद कोई भ्रम है। लेकिन हुआ क्या, वो तभी से डेली मुरली सुनने लग गए। हाँ। वो मुरली सुने और माताजी क्या करे, कान में उँगली लगाकर, रात को मुरली सुनते थे, वो लेटी होती थी, कर कान में उँगली लगा के सो जाएँ, क्योंकि उसमें कुछ विनाश की बातें आती हैं। और जब विनाश की बातें आती तो माताजी भी बताती हैं, हँसती हैं कह के कि मैं सोचती कि अभी तो नया घर बनाया है, बताओ इसका क्या होएगा? अभी तो नया घर बना, इसका क्या होएगा? तो ये सब उनको लेके बड़ा वो था। हाँ, अब मेरे को लेके तो चिंता थी। अब देखो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, हम बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे रात को, तो पिताजी हमारे पास आके बोलते हैं, "ये कबीर, देखना वो आपकी जो माताजी हैं, आपकी माँ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ देखना आके, शायद सो नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो बीमार चल रही थी उन दिनों।" तो मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरे को दम घुट रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं तो बस गई। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिएगा, हम आपको जैसा बोले वैसा करते जाइएगा। कहती हाँ ठीक है करूँगी। कब सीधे लेट जाइए, लेट गई। हमने तुरंत क्या किया, शिव बाबा से मन ही मन बातें शुरू कर दी कि बाबा आज मौका है, आज मौका है, आप इन्हें टच करिए, ये मौका है। देखो आपने कहा है ना, वो महावाक्य आते हैं ना कि मुझे कोई याद करे दिल से तो मैं तुरंत वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। मैंने वही लाइन मार दी कि आपने कहा ना बच्चे, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। आ गए।
मैंने उनसे शुरू कर दी बातें। मैंने बोला कि आप लेट जाइए, अनुभव करिए कि आपका शरीर का हर एक अंग धीरे-धीरे लाइट का बनता जा रहा है। जैसे बल्ब चमकता है लाइट का, ऐसा पूरा बॉडी बनता जा रहा है, आप हल्के होते जा रहे हैं, मस्तक के बीच में एक बल्ब चमक रहा है। ऐसे हम कमेंट्री देते गए, आप अनुभव करो कि आप इस लाइट के शरीर से बाहर निकल के धीरे-धीरे ऊपर उठने लगे हो, ऐसे करने लगे। करते-करते वो सो गई। हम चले गए यहाँ से, सो गई, कोई बात नहीं। सवेरे उठ के बोली उठते ही, "कबीर कहाँ है?" तो कहती है, वो पापा ने बोला उधर है। तो कहते हैं, हाँ हाँ मुझसे बुलाओ। तो मैं गया, और रात क्या किया था तुमने? मैं कह रहा कि ये किया था। कहती मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा अनुभव हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरा शरीर नीचे पड़ा है और मैं छत तक उठ गई हूँ। मैंने कहा वाह। कहती ये मुझे भी सिखा क्या है। वो कोर्स ज्ञान में आ गई, दोनों ज्ञान में आ गए। सिस्टर तो पहले से सपोर्टिव थी ही, तो वो तो बहुत अच्छी ज्ञान में है आज, है ना। रही बात बड़े भाई की, वो सहयोगी है। तो धीरे धीरे हमारे सब सहयोगी बनते चले गए। पिताजी और चाचा दो भाई हैं और उनकी फैमिली पूरी, और ये फैमिली आज केवल बड़े भाई को छोड़ के, बड़ा भाई पूरा सहयोगी है, तो आप उसे भी कह सकते हो, विरोधी नहीं है बिल्कुल भी, है ना, पूरा सहयोगी है। तो सब टोटल सभी ज्ञान में है, कोई भी नहीं बचा है। चाचा चाची, पिताजी माताजी, उनके 3 बेटे, और इधर हम सिस्टर के युगल और उनके सास ससुर, जो भी टोटल जो संपर्क में आते गए, बाबा सब पे रंग लगाते चले गए, और सब आज टोटल सभी ज्ञान में है। तो सबके सब ही पूरी तरह सहयोगी हैं। कहीं से इतना सा विरोध नहीं है किसी रिलेशन में कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई जी, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें आप बताई, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ होती है हमारी स्मृति में, जो हम ताउम्र नहीं भूलते। कोई ऐसा किस्सा हो जाता है, चाहे वो ज्ञान को लेके, चाहे भक्ति को लेके। ऐसा कोई किस्सा कहाँ आपके ज़हन में अभी भी याद हो कि जिसको याद आते ही ना, एकदम से लगता है यार ये जीवन में कभी जाना ही नहीं चाहिए था? हैं तो कई ऐसे, लेकिन एक जो बहुत अच्छा है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमें कोर्स हो गया, ज्ञान में आ गए। ज्ञान में आए हुए तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया, और हमने ये निश्चय किया था कि बैलेंस बनाने के लिए हम सेवा केंद्र पर 2-3 दिन जाया करेंगे और बाकी के दिन घर से कर लिया करेंगे। हमने ये सोचा। अब क्या हुआ कि एक दिन सेंटर पे गए, तो दीदी ने कहा कि कबीर भाई हमारे यहाँ पे ना कुम्हारों की भट्टी है, आपको ना वहाँ जाना चाहिए। घाट के ऊपर आई थिंक, या वहाँ सेंटर है बड़ा, उस पे भट्टी है, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने बहाना देने का सोचा, मैं बच जाऊँगा। मैंने कहा कि नहीं, नहीं, आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ उस वक़्त। बोला नहीं, दीदी कह रही है ना आपको जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने कहा तो ज़रूर जाएँगे। हम पहुँच गए कुम्हारों के साथ, वहाँ पहुँचे। हमें नहीं पता था भट्टी क्या होती है। हमने कहा कि कुम्हारों से, भाई ये भट्टी क्या होती है? बोला कि भट्टी, भट्टी होती है कि अभी हम क्या करेंगे, 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, 5 बजे तक निरंतर मेडिटेशन करेंगे। मैंने बोला 5 बजे तक? भाई देखो मैं तो आधे घंटे बैठ सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकता। कोई बात नहीं कबीर भाई, आप आधे घंटे बैठना और फिर आप सो जाना। मैं कहा ठीक है, ओके फाइन। जाके बैठ गए। अब लज्जा तो आई ना वहाँ से उठने में, कैसे उठ जाऊँ? और हॉल इतना अच्छा, लाइट इतनी अच्छी, वाइब्रेशन इतने अच्छे, क्यों उठूँ? बैठा रहा, बैठूँगा मैं भी, जब ये बैठ सकता है, ये बैठ सकते हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? 10 से 11 बज गए, 11 से 11:30, 11:30 से 12 बज गए। मुझे नींद आ रही है पर मैं उठ नहीं रहा हूँ। मैं ऐसे बैठा हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, फिर यूँ बैठा रहा हूँ। अभी क्या होता है सुनो ध्यान से। वहाँ ना सीलिंग पर स्पीकर लगे हुए थे। जब मेरे तीसरा झटका खाया मैंने, आवाज़ आई, परमात्मा महावाक्य। परमात्मा की आवाज़ पहली बार सुनी मैंने। ये तो जानता था कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं। आवाज़ पहली बार सुनी, और आवाज़ क्या थी? उनकी ड्रिल लगा दी ना उन्होंने। पहले तो कमेंट्री म्यूज़िक से चल रहा था, लेकिन अब जो आवाज़ थी इतनी पावरफुल आवाज़, मैं तो सुन के दंग रह गया, जैसे कि पूरे कहते हैं ना, रोम रोम को भेदती चली गई आवाज़। इतनी पावरफुल आवाज़। एक बार हल्का सा डर सा भी लगा सुन के।
तो इतनी पावरफुल आवाज़, और उसमें वो महावाक्य कभी नहीं भूलता, वो आवाज़, अच्छा तो बाप कहते हैं, ये लाइन, अच्छा तो बाप कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो? मैंने कहा हो गया, 1 सेकंड में अशरीरी हो गया भाई, क्योंकि इतनी बेहतरीन पावरफुल आवाज़ थी वो कि भूल गया मैं शरीर है भी, मुझे बिल्कुल याद नहीं शरीर है भी, नहीं, बिल्कुल नहीं याद। एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे गूस बम्प्स हो गए, और अशरीरी बिल्कुल, और इतने प्रेम के आंसू निकले, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे बह निकली आंखों से आंसू, और मन में एक आवाज गूंज रही थी कि तू कौन है, तू कौन है जिसे भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहा है, तू कौन है जिससे भगवान बातें कर रहा है, वो जिसके लिए मंदिरों में इतनी लाइनें लगती है, मस्जिदों में 4-5 कितनी बार वो होती है, नमाजें होती हैं, लोग अजान करते हैं, कितना भूखा रहते हैं, चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, वो तुझे अपनी आवाज सुना रहा है, तू है कौन, तो कितना खास है, कितना विशेष है। और ये सोचूं और आंखों से आंसू निकले बड़े प्यार के, विश्वास ना हो। जब ब्रेक हुआ तो उठ के आया, सब जा रहे थे अंदर, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, चलते चलते विश्वास तो हो नहीं रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, चल रहा हूँ ऐसे रोबोट की तरह। ऐसे ही जब लॉटरी लग जाती तो विश्वास नहीं होता, तो एक भाई से पूछ लिया कि भाई ये किसकी आवाज थी, पता है वैसे, फिर भी पूछा किसकी आवाज थी, उसने बोला बड़े सिंपल तरीके से, बाबा थे, बाबा ही तो थे। मैंने कौन से बाबा, शिव बाबा, हाँ भाई वही तो सारा काम करा रहे। मैंने कहा शिव बाबा, भगवान की आवाज थी, हाँ, अरे बाप, मैंने कहा भगवान मुझे, फिर खुशी में आंसू निकले, मतलब मेरी आंखों से कितने आंसू गिरे होंगे उस वक्त, मतलब बहुत ज्यादा। ऐसे लग रहा था कि जो अज्ञान काल में जितने भी पाप हुए हैं ना, सब उन आंसुओं से बह रहे हैं, और आत्मा एकदम लाइट होती जा रही है, धूती जा रही है। वो वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। कितने प्रभु मिलन वाले थे आंसू। ये वो पक्का वाला हो गया। एक चीज और है, मेरा बाबा मिलन एक ही हुआ है, ठीक है, बाबा से मेरा प्रथम और अंतिम वही मिलन था 2016 आई थिंक, यस 2016 31 दिसंबर, उसके बाद बाबा नहीं आए। और मेरा जाने का टर्न था 2017 जून में, दीदियों ने तय किया था 2017 जून में जाएंगे, और मुंबई को 2 वो मिले थे चांसेस, एक बार दिसंबर में जाने का, एक बार जून में जाने का। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जून में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सब निकलने शुरू हुए जाने के लिए दिसंबर में, मेरे अंदर से आवाज आए मेरे को भी जाना है, मेरे को ये कि फिर मैं जवाब दूं नहीं जून में नहीं, अभी जाना है, जून में अभी जाना है। मैं दीदी को जाके बोला, बड़ी दीदी को, दीदी मेरे को ना बाबा मिलन में भेज दो ना प्लीज। तो दीदी ने मेरे को थोड़ा सा लॉ यूज करते हुए बोला, नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको बोला ना जून में जाना है, ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा नहीं दीदी प्लीज मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। क्या हो गया कबीर भाई, इतना जिद क्यों कर, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। बच्चे की तरह अड़ गया मैं। दीदी ने बोला नहीं अब जून में जाइएगा ना। मैंने कहा दीदी अगर जून में बाबा ना आए तो बोले ना बाबा भी कहीं नहीं जा रहे। मैं बोला आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं गारंटी तो नहीं दे सकते बट अभी नहीं जाएंगे। बट प्लीज दीदी मेरे को जाने दो। तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। अब यकीन मानो उसके बाद बाबा नहीं आए, जून में बाबा नहीं आए। वहाँ से आपको इंडिकेशन अगर मैं ना जाता ना तब, तो मेरा बाबा मिलन कभी ना होता। तो ये अनुभव कुछ ऐसे हैं जो स्मृति में रह जाते हैं। अच्छा भाई जी, अभी आपने बाप दादा मिलन की बात की है, क्वेश्चन वहाँ से भी निकलता है, अभी भी बाप दादा मिलन होता है? और आपने कहा वो लास्ट आए थे, तो जो हम जैसे लोग नए ज्ञान में जुड़े हैं, क्या वो बाकी में उनको महसूस कर सकते हैं बाबा को, अव्यक्त मिलन जो भी हो रहे हैं उनमें? आप अपने अनुभव से पूछो, आपने किया है ना अनुभव। जब आप जाते हैं अभी भी बाबा मिलन में, जानते हैं कि साकार में बाबा नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी आपको वही अनुभव होता होगा कि बाबा वहाँ है, तो बस है।
बाबा अपना काम कर रहा है ना। बाबा ने कहा कि जब तक संपूर्ण विनाश नहीं हो नहीं हो जाएगा जाएगा। तब तक मैं यहाँ हूँ। ठीक है, केवल तन का आधार इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ज्ञान सुनाने को मेरे पास अब है नहीं, ज्ञान मैं पूरा दे चुका हूँ, तुमने उसको रिवाइज करना है। उसके अलावा क्योंकि मेरी बोलने की जरूरत नहीं है तो तन यूज नहीं कर रहा, बाकी और जो मेरी ड्यूटीज हैं जैसे तुमको टच करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, कभी कभी अंधेरे में चले जाओ तो प्रकाश में लाना, दुखी हो तो सुख शांति का हाथ तुम्हारे सर पे रख देना, वो काम मैं अभी भी कर रहा हूँ और वो अभी भी यहाँ भी बैठे होंगे। हम बुलाते हैं वो जरूर आते हैं। तो तब तक संगम युग है, वो यहाँ है ही है और हम सब अनुभव करते हैं। डायमंड हॉल में बिल्कुल। करते हैं ना, तो बाबा सेम अनुभव कराते हैं। जिस दिन बाबा मिलन होता है ना, डायमंड हॉल में बाबा होता ही है और वो सबको अनुभव होता है। करेक्ट है। अच्छा भाई जी, आप जो है एजुकेशन विंग से भी जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन विंग है क्या? इसका क्या उद्देश्य है और ये समाज को कैसे प्रेरित कर रहा है? एक्चुअल में क्या है कि मैं थोड़ा सा फेर के उत्तर दे रहा हूँ। हुँ। एक ईश्वरीय खजाना टीम है जिसमें 200 सेवाधारी हैं। 200 सेवाधारियों में से एक मैं भी हूँ, जो कोऑर्डिनेट होती है रिस्पेक्टेड विशाल भाई जी के द्वारा, और जो ब्लेसिंग्स और गाइडेंस के अंदर चल रही है वो है आदरणीय करुणा भाई साहब, मृत्युंजय भाई साहब, आदरणीय जयंती दीदी जी। इनके गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के अंडर ये टीम सेवा दे रही है। और ये टीम क्या कर रही है, विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जैसे कि तीव्र पुरुषार्थी प्रोजेक्ट, साकार मुरली प्रोजेक्ट, अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट, 21 डेज कोर्स प्रोजेक्ट। और ये इसके माध्यम से अब तक 4 लाख लोगों को तकरीबन कोर्स भी करा चुकी है। तो ये टीम इस तरीके से कार्य कर रही है। और ये टीम क्या है, एजुकेशन विंग की रिसर्च यूनिट है। तो विशेष मृत्युंजय भाई साहब, करुणा भाई साहब का, हमारे महारथी जो भी दादाएं हैं, दीदियां हैं, दादियां हैं, उनका विशेष ब्लेसिंग है इस टीम को। तो उसमें से मैं एक भी हूँ। तो आप कह सकते हैं एकदम डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा घूम के मैं एजुकेशन विंग से कनेक्ट हूँ। भाई जी, जैसा आपने बोला आपकी रिसर्च यूनिट है, तो ये कैसे आम जन तक पहुँच रही है? डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि अच्छा। आप यूट्यूब पर देखेंगे, यूट्यूब पर आपको ईश्वरीय खजाना जो चैनल है, राइट। आप उस पे, जिस पे आप कह भी रहे थे आते ही कि भाई जी मैं अमृत वेला योग किया, वो आप ईश्वरीय खजाना चैनल पे आपको अमृत वेला मिल रहा है। उस पर आपको सभी महारथियों की कमेंट्रीज प्राप्त होती हैं। आप देखेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। उन कोर्सेज के लिए जो हमें वीडियोस भी देनी होती है, हम यूट्यूब के माध्यम से देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सोशल मीडिया जैसे कि आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सब के माध्यम से, क्योंकि आजकल तो देखो किसी के पास पहुंचना हो तो मीडिया सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो इसके माध्यम से ईश्वरीय खजाना टीम सबके पास पहुंच रही है। भाई जी, आप तो ज्ञान में आ गए, जी। पूरे ब्रह्म कुमार बन गए। बट ये जो आपने कहा कि चलो मेरे माँ-बाप धीरे-धीरे बाद में आ गए, भाई भी सहयोग देते हैं, पूरा परिवार आप लगभग 15-20 लोग ज्ञान में चले गए। लेकिन मैं अभी देखता हूँ ना, जब मिलता हूँ समाज के लोगों से, जैसे ब्रह्मा कुमार वर्ड सुनते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी सॉरी, तो कहते हैं ये तो कुमारी होगा, इसमें कुमार कहाँ से आ गए? पहला तो क्वेश्चन उनका यही उठता है। दूसरा, उनके माइंड में अभी तक सेट है कि भाई ये भाई-बहन बना देते हैं, पति-पत्नी को, परिवार तोड़ देते हैं, मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस वहाँ जब आप चर्चाओं में बैठते हैं समाज में ना, एक ब्रह्मा कुमार, बीके वाला वहाँ प्रेज़ेंट हो, तो ये क्वेश्चन उन्हें घेरने लगते हैं। तो इसको आप कैसे कहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति कुछ अलग हटके कर रहा होता है तो क्या होता है, ये हम सबके साथ ही होता है। सपोज करो कि मैं पूरे दिन जूसेस और फ्रूट्स पे रहता हूँ और आप क्या है दिन भर जो आ रहा है खा रहे हैं। आप जानते हैं कि हेल्दी डाइट कौन सी है जो मैंने बोली पहले, लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूँगा, या इवन बोलूँगा भी नहीं, मैं कर भी रहूँगा, तो भी आप पीठ पीछे से ज़रूर कहते रहेंगे पगला गया है। आप जानते हैं ना क्यों? क्योंकि वो चीज़ ना जो मैं कर रहा हूँ और जो आप कर रहे हैं, ये आपकी धारणा को चुनौती दे रही है। आप क्या करते हैं कि काम करते हैं, जो चीज़ मेरी धारणा को चुनौती दे रही है ना, इसी को बदनाम कर देता हूँ। समझे? जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिकता के में 2-4 उन लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने कुछ गलत कर दिया था। 2-4 ही हैं बस, लेकिन सैकड़ों और हज़ारों ऐसे लोग हैं आध्यात्मिकता में जिन्होंने कमाल करके दिखाया है।
वो उनके उदाहरण नहीं पकड़ते, वो उनके पकड़ते जिन्होंने कुछ गलत कर दिया है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, कोई मूवी स्टार या कोई क्रिकेट स्टार किसी गलत कार्य में फँस गया कहीं, मानो मैच फिक्सिंग में फँस गया या किसी केस में फँस गया कोई, तो क्या आप उनकी मूवीज़ देखना बंद कर देते हो? आप क्रिकेट मैच देखना बंद कर देते हो? आप एड्स देखना बंद कर देते हो जिनकी वो एड्स कर रहा है, इवन खरीदते हो, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको कोई त्याग नहीं करना है वहाँ। लेकिन यहाँ क्या है, आप तुरंत क्यों कहते हो, अरे ये तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आध्यात्मिक मार्ग में आते ही हमारे अंदर, जिसे हम एक शब्द में कहते भी हैं, अय्याशी, उसका त्याग करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं ये तो त्यागे ना, हम क्या करें, आध्यात्मिकता को ही बदनाम करना शुरू कर दें। वी डू लाइक दिस। सेकंड, आपने कहा कि बहन भाई बना देते हैं, राइट? सुनिए, पहली बात तो बड़े गर्व से कहना चाहूँगा, कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं भाई। बहन भाई बना रहे हैं मतलब बहन भाई बनाने को उनको राखी नहीं बंधवा रहे हम। बहन भाई का मतलब है कि रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता है, हम रिश्ता इतना पवित्र बना रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत तो हम कर नहीं रहे हैं। अगर हम कुछ गलत करते तो भी दुनिया विरोध करती है, और कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इसीलिए विरोध करो कि यार मतलब हमें ना करना पड़ जाए, हमें वो चीज़ छोड़ दी ना पड़ जाए, पहली बात। दूसरी बात, बहन भाई की बात पे यार, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? आपको बीमारी है बॉडी में, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा दी, दवा देने के बाद क्या बोला उन्होंने आपको कि ये लो दवा और ये परहेज है, राइट? परहेज करना आपकी चॉइस है, डॉक्टर आपके पीछे डंडा लेके नहीं खड़ा रहेगा, पर दवा तो लेनी पड़ेगी ना। परहेज करना चॉइस है, लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे जब हमें मानसिक बीमारी है, जो कि आज सबको है, क्रोध आना, स्ट्रेस रहना, बात बात पे चिढ़ना, ये सब मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारी की दवा लेने रूहानी सर्जन, वैद्यनाथ, परमात्मा के पास आते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान रूपी दवा देता है और परहेज के रूप में बता देता है कि भैया अगर प्योरिटी धारण करोगे ना तो जल्दी बीमारी चली जाएगी। नाउ चॉइस इज योर्स। ब्रह्मा कुमारी इसका डंडा लेके आपके पीछे खड़े कि आपको पवित्र रहना ही है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। नो, कोई ऐसा यहाँ कुछ कहा ही नहीं जाता, केवल परहेज बताया जाता है। चॉइस आपकी है, करोगे अपने तो लिए, आपका नहीं कर करोगे तो भी अपने लिए, तो ऐसी मिथ की तो कोई बात ही नहीं है। और यही क्या, आध्यात्मिकता का मार्ग ही ऐसा है, आप कहीं भी चले जाओ, प्योरिटी को तो सर्वोपरि प्राथमिकता पे रखा ही जाता है। अच्छा भाई जी, ये तो हो गया, हमने कहा कि ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा ज्ञान चलता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि मेडिटेशन पे बहुत फोकस किया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं हम काफ़ी स्ट्रेस हैं, टेंशन में हैं। तो मेडिटेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है और हमें क्यों करना चाहिए ये? तन को फिट रखने के लिए हम भोजन लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। मन को फिट रखने के लिए हम ज्ञान रूपी भोजन लेते हैं, राइट? ज्ञान रूपी भोजन लेने के बाद हमें मेडिटेशन रूपी एक्सरसाइज करनी होती है, तो मन फिट हो जाता है। अगर मैं केवल भोजन ही करूं और एक्सरसाइज बिल्कुल ना करूं तो क्या होगा? अब सोचिए, कोई व्यक्ति केवल भोजन करता रहे और एक्सरसाइज ना करे तो वो थुल-थुल हो जाएगा। राइट। ठीक वैसे ही मन है, आप ज्ञान लेते रहो, जो कि आज तो आपको पता ही है बिखर रहा है चारों तरफ से। लेकिन उस ज्ञान को अगर जुगाली ना किया जाए, जुगाली को कहा जाता है मेडिटेशन, मेडिटेशन। उसको जुगाली ना किया जाए तो वो कभी भी धारण नहीं हो सकता है। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान लोगों के पास बहुत है लेकिन जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे मेडिटेट नहीं करते। मेडिटेशन एक वो विधि होती है जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर, या कहूँ सबकॉन्शियस माइंड तो वैसे 24 घंटे एक्टिव रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड उस वक्त शांत हो जाता है। कॉन्शियस माइंड जब शांत होता है तो इस समय पर सबकॉन्शियस माइंड मेरी सारी बातों को गहराई से अंदर उतारता है। जैसे एक व्यक्ति जब गाड़ी पहली बार चलाता है तो वो कॉन्शियस माइंड से चलाता है, लेकिन जब बार बार चलाता है तो वो मैसेज सबकॉन्शियस में उतर जाता है।
स्टोर हो जाता है। एक बार सबकॉन्शियस में उतर गया, सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि आप देखेंगे जो गाड़ी पीछे से उस साइकिल को पिताजी पकड़ रहे थे, मैं चला रहा था, वो साइकिल सीधी नहीं चल रही थी। कभी यूं हो जाती थी, कभी यूं हो जाती थी, है ना? और पूरी जान लगा रखी थी मैंने। और आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पीछे से किसी ने नहीं पकड़ी हुई है, मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, साइकिल सीधी दौड़ रही है। सोचो 2 टायर हैं उसमें बस, बैलेंस गजब का। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बार वो बात सबकॉन्शियस तक उतर तो जाए, फिर उसका कमाल देखो। तो जो एक ज्ञान है ना, मेडिटेशन के माध्यम से सबकॉन्शियस के अंदर पहुंच जाता है। जैसे पहुंचता है तो इसका इधर से पहुंचना, और अंदर तो सबकॉन्शियस के अंदर तो माल भरा ही पड़ा है, तो इसका पहुंचना, उस माल को जगाना। तो मेडिटेशन भाई जी हमें कब और कैसे करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए। बट इवन इसका अभी कोई भी हम कर सुटेबल रहे हैं। इसका कोई एक्चुअल सुटेबल में टाइम? बेस्ट टाइम है। जैसे कि एक बात है, याद रखिएगा, ये मन बड़ा वीआईपी है और हमें ना अच्छा खासा नचा लेता है ये। तो किसी वीआईपी से अपना काम कराना हो ना, तो शुरू-शुरू में उससे ना उसके समय अनुसार मिलना पड़ता है। ऐसी ये वीआईपी माइंड है। तो इस वीआईपी से ना आपको अगर अपना काम करवाना है, तो शुरू में इससे इसके समय अनुसार मिलना पड़ेगा। बाद में क्या होगा, आप इससे हमेशा मिलते रहेंगे। तो सवेरे और रात्रि को जब हम सोने जाते हैं, रात्रि को जब सोने जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे, क्योंकि जैसे अंधकार बढ़ने लगा है ना, अंधेरा, तो अंधेरा जब बढ़ने लगता है ना, धीरे-धीरे हमारे ब्रेन में यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड से धीरे-धीरे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। ये नींद का हार्मोन होता है। मतलब ये मन को गहरी शांति में ले जाने वाला हार्मोन होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति कब से लेटा हुआ है और ऐसा उस पे बस तो करने को कुछ नहीं है अभी, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल। मेलाटोनिन नहीं बन रहा है, उसकी कमी हो गई है। मेलाटोनिन अंधेरे में बनता है, अंधेरे में इसका ग्राफ बढ़ता जाता है, ठीक? जितनी काली रात उतना मेलाटोनिन हाई। तो मेलाटोनिन बनना शुरू हुआ जैसे ही, तो मन शांत होने लगा। शांत होने लगा तो मतलब क्या हुआ, ये कॉन्शियस माइंड अभी वहां डिस्टर्ब करने को नहीं, ये नींद में जा रहा है। राइट। और सबकॉन्शियस तो हमेशा जागृत रहता ही है, तो मैसेज सीधा उसके पास जाता है। तो ऐसे में आप अगर अच्छी-अच्छी बातें शुरू कर दें, जैसे कि मैं मस्तक के बीच चमकती एक मणि हूँ। मैं ये देह हूँ ही नहीं, मैं इस देह को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। जो शक्तियाँ, जो गुण ईश्वर में है, वो सब मेरे अंदर है। मैं देख रहा हूँ कि वो गुण जाग रहे हैं और उनकी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। देखेंगे सबकॉन्शियस सीधा स्वीकार करेगा, अंदर जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। लास्ट मैसेज गया, अब अंधेरा बढ़ता जा रहा है, मेलाटोनिन बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉन्शियस माइंड तो पूरा शांत है। और जो आपने लास्ट मैसेज डाला, यानी जो बीज डाला है पृथ्वी में, वो सारी रात चलता रहेगा आपके सब बढ़ के फल देगा आपको, सारी रात काम करेगा। अब रात को सोने से पहले ये कह दो कि घुटने में दर्द है, ट्राई करके देख सकते हैं हल्की हल्की नींद में जाते जाते कि मेरा घुटना एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। और हल्के से विजुअलाइज कर लें, क्योंकि मन की भाषा विजुअलाइजेशन होती है। हल्के से विजुअलाइज करें कि मेरा घुटना एकदम परफेक्ट है, मैं देख रहा हूँ, मैं सीढ़ियों पे दौड़ रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, उछल रहा हूँ, आई एम परफेक्ट, मेरा घुटना परफेक्ट। यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट। एकदम हीलिंग फास्ट हो जाएगी, फास्ट हीलिंग होगी बहुत जल्दी से। फिर आप सवेरे उठेंगे, कम है, कम है, कम है, को फील होगा कम है। मन बड़ा अद्भुत है, इसको जो समझ गया ना, जैसे मानो, उदाहरण देता हूँ, आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, बड़ा मजा आया, खा के आप उठे एकदम मस्त, बड़े खुश हैं, तभी आप देखते हैं कि एक वेटर दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है, आगे कहता है क्या हुआ, आप भी ऐसे देख, क्या हुआ, सर सर जो दाल आपने खाई थी, आपने आपने खा ली वो दाल, हाँ खा गए, क्या दिक्कत है, अरे सर जो दाल आपने खाई थी उसमें छिपकली गिर गई थी, आपके पसीने नहीं छूट जाएंगे, आपका चेहरा लाल नहीं पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, आप हो सकता है बेहोश होकर गिर जाएं, आप वॉमिटिंग करेंगे ढेर सारी, बार बार करेंगे ना,
तभी पीछे से एक वेटर दौड़ता हुआ आता है, कहता अरे अरे कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, ओके फाइन फाइन फाइन। सर क्या हो? कुछ नहीं सर। अरे सर, जिसमें छिपकली गिरी थी वो दाल तो फेंक दी गई थी, तो नई दाल आई थी। मैं समझता हूँ 1 मिनट में आप वापस नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल। जबकि आपने दाल खाई नहीं छिपकली की, बस मैसेज दिया मन को और मन ने क्या हाल कर दिया आपका। माइंड इज सच अ पावरफुल वेपन वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ओके। बहुत पावरफुल वेपन है हमारे पास, वी हैव टू लर्न द आर्ट टू यूज इट। फिर सेम टेक्निक सवेरे, जब सवेरे सो के उठते हो, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कहते हैं, इस समय पर क्या होता है, 2 हॉर्मोन्स का मिलन होता है। क्या होता है, मेलाटोनिन जा रहा है और कोर्टिसोल आ रहा है। ओके। 2 हार्मोन है, एक दूसरे से संगम कर रहे हैं। दिस इज द राइट एंड ग्रेटेस्ट टाइम टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, ये आ जा रहा है, ये आ रहा है, ये सही समय है आपके माइंड को अच्छे अच्छे मैसेज देने का। क्यों? कॉर्टिसोल होता है जगाने वाला, मेलाटोनिन सुलाने वाला, यानी आप अर्ध जागृत अवस्था में हैं। और ऐसे टाइम पे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, मेडिटेट करते जाएंगे, और करते करते फिर जब आपका 5 बज जाए, पौने 5 बज जाए, उठिए, कुछ स्टडी करिए, महावाक्य स्टडी करिए, बुक स्टडी करिए, और तुरंत जैसी हल्की सी धूप दिखाई दे, तुरंत जाके धूप के नीचे बैठ जाइए। जब धूप निकलते सूरज इस एंगल में होता है, तो वो सीधा का सीधा उसकी किरणें यहाँ के पड़ेंगी, और यहीं पे हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, वो यहाँ पर जैसे ही छुएंगी सूर्य की किरणें पीनियल ग्लैंड को, तो वही ग्लैंड सीरोटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। सीरोटोनिन होता है खुशी का हार्मोन। पूरे दिन मूड इतना मस्त रहेगा, आप कहेंगे बड़ा मजा आ रहा है। इसीलिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त जागते हैं, जो राजयोग मेडिटेशन करते हैं, जो परमात्मा से उठ के कनेक्शन बनाते हैं, they are very energetic, very powerful, and at the same time उनके चेहरे पे गजब का ग्लो होता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर जब ये हो रहा था, मेलाटोनिन जाना, कोर्टिसोल आना, इस समय पर वायुमंडल में नेसेंट ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन हमारे होमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देता है। और ऑक्सी होमोग्लोबिन बनने से क्या होता है, हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, आंखों का नूर बढ़ता है, हमारी मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी सारी बढ़ जाती है, हमारा शरीर एकदम फिट एंड फाइन रहने लग जाता है। तो ये बहुत ही शानदार चीज है, जो ज्ञान है ना परमात्मा देते हैं, पूरी साइंस है, अद्भुत, इसको समझना जरूरी है। अच्छा भाई जी, मैंने आपकी कहीं एक क्लास अटेंड की थी या देखी थी, डोज वर्ड पे आपने काम किया था, ये जरा दर्शकों व्हाट इज डोज और व्हाई वी नीड डेली बेसिस, इसको हमें क्यों चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है, जब तन और मन में कमजोरी आती है, तो अब डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको डोज चाहिए, डोज की जरूरत है, सख्त जरूरत, डोज बढ़ाइए अपनी। हम भी पहले नहीं जानते थे, लेकिन डोज का वास्तविक मतलब है कि डी माना होता है डोपामाइन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन, और ई माना एंडोर्फिन्स। माना ये 4 मुख्य हार्मोन हैं जो आपके मन की खुराक है। डोपामाइन की कमी से क्या होता है, डिप्रेशन, निराश। डोपामाइन क्या है, सफलता का हार्मोन है। मतलब अगर मैं आपको अभी के अभी अप्रिशिएट करूं, ये यहाँ पर भाई साहब आपको अप्रिशिएट करें कि वाह भाई साहब बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं आप, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना, क्या हुआ है, अच्छा क्यों लग रहा है, मन को ये मैसेज मिला तू सफल हुआ, मन को मैसेज मिला कि तू सफल हुआ। सफल होते ही मन ने मैसेज ब्रेन को भेज दिया, ब्रेन ने मैसेज स्वीकार करते ही डोपामाइन क्रिएट कर दिया, डोपामाइन बढ़ना शुरू हुआ। ठीक, फिर से किसी ने कह दिया वेरी नाइस सर, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। लेकिन अगर अभी कोई आपसे यहाँ कह दे आप पे प्रश्न पूछने भी ढंग से नहीं आते, किसने बिठाया आपको यहाँ, ये हो जाएगा आपका नीचे गिरना, डोपामाइन नीचे आ गया ना, मन ने स्वीकार किया मैं विफल हुआ, और आज क्या है, चारों तरफ लोग आपको बातों से गिराते हैं, तो क्या है, डोपामाइन की कमी रहती है, बाहर से तो वो आपको मिलने वाला है नहीं। अपने मन को कहो, हे मेरे मन, तुम तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो। हे मेरे मन, जो शक्तियां, जो गुण, जो ज्ञान सूर्य में है, वो सब तुम्हारे पास है। मन कहेगा अच्छा वाह। और हम क्या कहते हैं मन से, मेरा मन तो लंगूर है, मेरा मन तो बंदर है, मेरा मन तो गधा है, मैं तो पागल हूँ। मतलब मैं तो पागल हूँ का मतलब क्या हुआ, मेरा मन पागल है, मेरी तो याददाश्त ऐसी है, मतलब मेरे मन की याददाश्त ऐसी है।
हो मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मतलब मेरा मन भुलक्कड़ है, मेरी तो किस्मत ऐसी है, मतलब मेरे मन की किस्मत ऐसी है। तो मन उसे क्या लेता है, तो ये थे बीके कबीर भाई, जिन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बीके के ज्ञान को भी समझाया, प्लस हमें अपने जीवन में किन धारणाओं को कैसे धारण करना है, अपने जीवन को कैसे सुधारना है, ऐसी कई सारी ज्ञान की बातें हमें बताई। तो भाई जी, आपने इतना हमें समय दिया, जनता को, पब्लिक को अपना ये ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। शांति। थैंक यू।